भाइयों, सभी भाइयों को राम राम। सभी भाई लाइव आए और इन बातों को आगे शेयर करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। भाइयों, पंद्रह तारीख को बलवंतपुरा सपोटरा में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ। उसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कैबिनेट मंत्री सम्माननीय रमेश मीणा जी वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने उद्घाटन किया। जब वो भाषण देने खड़े हुए थे तो उन्होंने 15 साल बाद 2008 में रमेश मीणा चुनाव लड़ा था बीएसपी से, और मैं 2003 में एमएलए बना था करौली से। रमेश मीणा ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया कि मैं कांग्रेस में इसलिए गया था कि सुरेश मीणा करौली से एमएलए था तो उसकी चपरासी भी नहीं मानता था, इसलिए मैं क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए कांग्रेस में गया था। लेकिन भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि रमेश मीणा कोई विकास के लिए कांग्रेस में नहीं गया था। रमेश मीणा और 5 जो लोग थे, ये खुद के विकास के लिए कांग्रेस में गए थे। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में करोड़ों रुपए लिए थे। इन लोगों ने करोड़ों रुपए लेकर ये कांग्रेस में गए, और कांग्रेस में जाने के बाद इन्होंने जिस अम्बेडकर की बात करता है रमेश मीणा, इस अम्बेडकर की मूर्ति के हाथ लगाने के काबिल ही नहीं है रमेश मीणा। तो रमेश मीणा ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उसके जो धोखा किया है, बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी, और उससे जीतकर उसने करोड़ों रुपए लेकर मंत्री बन गया। मंत्री बनने के बाद हमारा पूरा क्षेत्र जानता है इस बात, और इसने ये बात 15 साल बाद कैसे आई, सुरेश मीणा का को चपरासी नहीं गांठता था, ये बात आई कैसे? क्योंकि रमेश मीणा को ये डर है कि ये बैरवा समाज, जाटव समाज, दूसरे गरीब समाज,
यदि सुरेश मीणा सपोटरा में आता है तो ये सारे के सारे वोट सुरेश मीणा को देंगे। इसकी हालत खराब है, इसलिए ये अब माफी मांग रहा है 15 साल बाद। आज मुझे बड़ी, आप सब जानते हो कि 15 साल रमेश मीणा 2 बार मंत्री, 1 बार एमएलए रहा। उस विकास को बता रमेश मीणा की सपोटरा में क्या विकास करवाया है। उस विकास को करवाया रमेश मीणा, गिनाए समाज को। मैं बताता हूं इसने क्या विकास किया है। रमेश मीणा ने आज तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में गुंडागिर्दी के अलावा कोई विकास नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज रमेश मीणा कहता है सुरेश मीणा ने क्या किया। सुरेश मीणा की चपरासी नहीं मानता था, लेकिन मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, सुरेश मीणा 2003 में जब एमएलए बना था, 2003 में एमएलए बन के गया था, तो 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। एसटी/एससी का 50,000 का बैकलॉग खाली पड़ा था। उस बैकलॉग के लिए सुरेश मीणा ने विधानसभा में संघर्ष किया था और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी ने मेरे संघर्ष को माना और उन्होंने कहा कि हकीकत बात, कांग्रेस ने जो तो कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम करेंगे आपके काम को। और आपको पता है कि मेरे समय में जब मैं एमएलए था, 50,000 बैकलॉग में टीचर और दूसरे लोग नौकरी लगे थे। इन लोगों ने आज तक मुझे रमेश मीणा बता दे कि एक भी लड़के का कभी नौकरी लगाई हो इसके कार्यकाल में, विधानसभा में बोला हो तो मुझे बता दे, मेरे सामने बैठ के बताए, मैं उसके आमने सामने बैठने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा 25,000 पदोन्नति एसटी/एससी के लोगों की खाली पड़ी थी, पदोन्नति नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने और उस टाइम मेरा एक साथी मुरारी लाल जी थे, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी से निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गरीब लोगों का काम है, एसटी/एससी का काम है और हम रोजाना विधानसभा में इस मामले को उठाते हैं, आपसे निवेदन है कि ये आप काम कर दें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस महान मुख्यमंत्री को जिन्होंने हमें बुलाकर पदोन्नति की। रमेश मीणा जानता ही नहीं है कि क्या काम होता है क्या नहीं होता है। रमेश मीणा से मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारी और कर्मचारियों से एक बार चर्चा करें कि सुरेश मीणा ने हमारे लिए क्या किया था। कर्मचारियों को बुलाए, अधिकारियों को बुलाए और बुलाकर पूछे कि सुरेश मीणा 5 साल तक हमारी लड़ाई किस प्रकार लड़ी थी और 50,000 बैकलॉग पूरा कराया, 25,000 पदोन्नति करवाई सुरेश मीणा की बदौलत। रमेश मीणा बता दे, मुझे एक काम बता दे, तो या तो राजनीति करना वो छोड़ दे या सुरेश मीणा छोड़ेगा। इतनी घटिया बात रमेश मीणा करता है। कभी खानदानी आदमी कभी भी ऐसी घटिया बात नहीं करता। सुरेश मीणा कभी ऐसी घटिया बात नहीं करता। रमेश मीणा जो विकास है, मैं बताता हूं विकास क्या है।
रमेश मीणा का विकास है गुंडागिर्दी। एक गुर्जर समाज का बेटा मंडरायल में इसके भाई ने और इसके आदमियों ने मारा, उसकी आज तक जांच नहीं होने दी। पता है सब भाइयों को। एक माली समाज की एक कन्या, उसके साथ कुछ लोगों ने बलात्कार करके उसको मार दिया, उसकी आज तक जांच नहीं होने दी। हाडोती में एक लड़का मारा गया, उसके आदमियों का हाथ था, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये विकास करवाया है रमेश मीणा ने। और रमेश मीणा जी, यदि आप हकीकत में मेरी बात सुन रहे हो या आपका कोई आदमी सुन रहा हो, तो मैं आपके आमने सामने बैठने के लिए तैयार हूं। यदि मेरी 5 साल का विकास, 5 साल का काम, या मैं सरकार में नहीं था, लेकिन माननीय वसुंधरा जी ने हमें इतना काम दिया जो रमेश मीणा ने आज तक नहीं करवाया। रमेश मीणा कहता है केंद्र सरकार का पुल, चंबल का पुल केंद्र सरकार ने बनवाया। इसको शर्म आनी चाहिए। वहां जाकर फीता काटते शर्म नहीं आती। केंद्र सरकार का पैसा और उसका फीता काटे रमेश मीणा, शर्म नहीं आती। जितने भी रोड बने हैं, चाहे करौली से मंडराल से करणपुर तो आज तक रोड पूरे ही नहीं किए इसने। 15 साल एमएलए हो गए, वहां इसका गांव, लेकिन आज तक इसको रोड नहीं बनाया। वहां के लोगों की हालत वो है जो आज से 100 साल पहले थी, वही हालत आज है। मंडराल क्षेत्र के लोगों की, करणपुर क्षेत्र के लोगों की इसको घबराहट है कि यदि ऐसा नहीं हो गया तो मेरी जमानत जब्त हो जाएंगी अब की बार। इसलिए ये ओछी हरकत करता है रमेश मीणा। मैं कहता हूं यदि पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो जमानत जब्त करवा दूंगा रमेश मीणा। क्या समझता है? आज मैं कहना चाहता हूं, ये विकास की बात करते हैं। रमेश मीणा पश्चिमी राजस्थान में गया उगाई करने, वहां के सरपंचों से, वहां के प्रधानों से, वहां के जिला प्रमुखों से वहां जाके उगाई की बात करी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान का तो एक सरपंच ही एमएलए के बराबर होता है, वहां से बच के आ गया, यही बहुत बड़ी बात है मंत्री जी। लेकिन आज मैं सारे जिले के लोगों को पता है आज बेचारे सरपंचों की हालत क्या है, आज बेचारे प्रधानों की हालत क्या है। एक सरपंच को 50,000 रुपए तो हर महीने इसकी गाड़ी घोड़ों के लिए चाहिए, प्रधानों को चाहिए। पर रोते हैं प्रधान, इसके पीठ पीछे रोते हैं कि हम तो मर गए, सरपंचों की हालत खराब है। ये विकास है माननीय मंत्री जी का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, आपको पता है 2001 का जो मामला था, और आप नहीं जानते हो तो किसी अधिकारी कर्मचारी से पूछना कि 2001 का मामला जब विधानसभा में उठा था तो सुरेश मीणा ने उस मामले को लेकर विधानसभा में अपने कपड़े फाड़ दिए। लेकिन एसटी और एससी का जो मामला था उसको एसटी एससी के पक्ष में रखा। 3 दिन मैं सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट रहा था और मुझे बेहोशी की हालत में विधानसभा से ले गए थे। कभी पूछना सुरेश मीणा ने ये किया था, पूरे अधिकारी कर्मचारियों से पूछना। कभी बेतुकी बात मत किया करो मंत्री जी, आपको बिगड़ संघर्ष के मिला है, हमने संघर्ष करके लिया है। आप बात करते हो कि मैं बहुत बड़ा मंत्री हूं, लेकिन सुरेश मीणा ने राजस्थान में इतिहास रचा था, आपको पता है।
इसलिए आप सोच समझ के बात किया करो मंत्री जी। चपड़ासी से मेरा काम, चपड़ासी भी मेरा भाई है, चपड़ासी से भी मेरा काम पड़ सकता है, अरे एक मजदूर से भी मेरा काम पड़ सकता है। मैं आपकी तरह रावण नहीं हूं, रावण। जो रावण की तरह आप बात करते हो। आज की बात, एक प्रोग्राम था बैरवाओं के, तो मां कह रहा था मंत्री महोदय कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा, मुझे वोट देना है तो दे दो, नहीं मत दो, मैं किसी के सामने कभी वोट नहीं मांगूंगा। अरे भाई, हम भी कहते हैं इतना बड़ा आदमी कोई वोट मांगेगा क्या? इतना बड़ा आदमी वोट मांगेगा तो तोइन हो जाएगी उसकी। इसलिए मैं पूरी जनता माता से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का घमंड तो भाई रावण में भी नहीं आया, जिस प्रकार का घमंड हमारे मंत्री महोदय में आया। लेकिन रमेश मीणा जी, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं मेरे जाटव और बैरवा समाज के भाइयों से निवेदन करता हूं, हे भाइयों, जिस आदमी ने अम्बेडकरवाद को खत्म किया है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे अम्बेडकरवादियों के खिलाफ मुहिम चलाकर इनको सबक सिखाने का काम करो। मैं आपका भाई हूं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चला हूं, हमेशा आपका साथ दिया है, हर लड़ाई में आपके साथ रहा हूं, और ऐसे रावण को खत्म करना है मेरे भाइयों, कैसे भी करो। मैं इस आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि अब की बार टिकट चाहे सुरेश को मिले, चाहे फलाने को मिले, ढीके को मिले, मेरा वादा है रमेश मीणा विधानसभा का दरवाजा नहीं देखेगा। मैं वादा करता हूं ये बात, चाहे कुछ भी हो जाए। अब की बार राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा। मैं वादा करता हूं ये बात, चाहे किसी को भी टिकट मिले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन रमेश मीणा को हम जीत के नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आज रमेश मीणा के कारनामों को सारे लोग देखते हैं। अरे जितने भी रोड बने हैं, उन रोडों के ठेकेदार रोते हैं, एडवांस पैसे ले लेता है बेचारा। वो चंबल पे पुल बना था, 2-4 करोड़ तो उस पैसे ले लिए। इसके भाई, इसके भतीजे, इसके रिश्तेदार लूट करते हैं, गरीब लोगों की जमीनों पे कब्जे करते हैं। आप करणपुर में जाइए, इसके रिश्तेदारों ने इसकी सह पर मां के गरीब लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं। ये किस दुनिया में रहता है रमेश मीणा? संघर्ष करके आता तो अच्छी बात करता, संघर्ष नहीं किया कभी। और सुरेश मीणा के बारे में, सुरेश मीणा जब एमएलए बना था, जब तो रमेश मीणा यहाँ रहता ही नहीं था, वो तो कोटा में उल्टे सीधे काम करता था। उसको पता ही नहीं है कि सुरेश मीणा ने क्या क्या काम किए। सुरेश मीणा ने हमेशा सर्व समाज का काम किया है, सर्व समाज का साथ दिया है। करौली में कोई भी जाति मेरे 5 साल के बारे में ये कहे कि सुरेश मीणा ने ये फलाना काम किया है, गलत काम किया है, तो मुझे देख के बताए। अरे रमेश मीणा जो काम कर रहा है वो तो सरेआम गुंडागिरी है। कल ही परसों की बात है, एक हुक्मबाई मीणा बेचारी जो टिकट का एप्लीकेशन देने उस प्रभारी को गई थी, इसके भाइयों ने, इसके रिश्तेदारों ने उसके साथ के लोगों को पीटा, उसके धक्का मुक्की करी थी उस लेडीज के। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ऐसी गुंडागिर्दी कब तक चलेगी? रमेश मीणा चाहता है कोई भी मेरे खिलाफ फार्म नहीं भरे, मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। अरे कुछ गलतियां होगी रमेश जी, कुछ गलती होगी। जो आप
आज इस प्रकार का रावण का रूप धारण किए हुए 3 बार एमएलए बन गए, 9 बार भी एमएलए बने हैं लोग, 10 बार 12 बार भी एमएलए बने हैं लोग। उनमें कभी भी ऐसा घमंड नहीं आया जितना घमंड आप में आया है, जो किसी एमएलए को एमएलए नहीं समझते, किसी आदमी को आदमी नहीं समझते, किसी भी समाज को समाज नहीं समझते। अरे बेचारे गुजरों के लड़के को मारा, अरे उस बच्ची का क्या दोस्त था, उसका बलात्कार किया और मार दिया, उसकी आज तक जांच नहीं होने दी। और राजपूतों के बारे में तो इसने क्या क्या शब्द कहे हैं, सारे राजपूत जानते हैं। और आज जो मंत्री जी बोल रहे हैं कि हाथ नहीं जोड़ूंगा, किसी को देना है तो वोट दे लीजिए, मैं भी कहता हूं कि इतना बड़ा आदमी कोई हाथ जोड़ेगा क्या टिकट के वोट के लिए? उसको तो तुम्हें देना पड़ेगा वोट, क्योंकि भाई रावण के राज में रहना है तो रावण कहेगा ऐसे ही आपको बात करनी पड़ेगी। रावण जो कहता था लंका में वही तो होता था, लेकिन रावण को ये पता नहीं था कि एक दिन राम भी आएगा, एक दिन राम भी आएगा और रावण का वध करेगा। ये भूल गया रमेश मीणा कि अपना जो रावण का रूप है इसको खत्म करके जनता में सहनशीलता से बात करे, समझदारी से बात करे। अब रमेश मीणा एक बात कहते हैं कि भैया मुझे बता दो, एक पैसा भी मैंने लिया हो तो बता दीजिए आप। अरे पैसे की जरूरत क्या है रमेश जी आपको? जितने भी ठेकेदार हैं उनसे एडवांस आपका आता है, जितने भी बेचारे सरपंच है, प्रधान है, और आप तो पूरे राजस्थान के मालिक हो, पूरे राजस्थान से माल आ रहा है आपका, तो आपको छोटे मोटे पैसों की क्या जरूरत है? और मैं ताजा उदाहरण बता दूं आपको, कैला देवी के पास मेरा भी क्रेशर था। आपने खुली लूट की है, 5 साल खुली लूट। मैं बताना चाहता हूं, सारे लोग परेशान थे, सारे खानवाड़े परेशान थे, सारे लोगों ने परेशानी पाई। और रमेश मीणा एक बेचारा इधर का मंडराल धौलपुर साइड का एक क्रेशर है, उसमें आधे में शादी हो गया, जबरदस्ती दादागिरी। एक करौली की पार्टी आई थी, दिल्ली की पार्टी आई थी, उसने क्रेशर लगाया और लगाने के बाद कहता है आधा साझा दीजिए। ऐसे पूरे लोगों से साझे की बात करी और वो पैसा आ रहा है, वो हर खान से पैसा रमेश मीणा को आया है। आपको छोटे मोटे पैसे की जरूरत क्या है? आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हो, आपने तो आप तो पहले ही अरबपति थे, खानदानी अरबपति थे, आपको क्या जरूरत है पैसे की? अरे भैया हम जानते हैं अच्छी तरह रमेश जी, इतनी छोटी बात एक। और रही बात ये, सुरेश मीणा नहीं होता तो रमेश मीणा एमएलए बनता ही नहीं। ये सुरेश मीणा की बदौलत है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्ष किया, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों को जगाने का काम किया। और इसके बाद चाहे रमेश मीणा बना हो, रामकेश मीणा बना हो, लाखन मीणा बना हो, चाहे कोई भी मीणा बना हो, और बहुजन के साथ इन्हीं लोगों ने ज्यादा गद्दारी की, इन्हीं लोगों ने गद्दारी की, दूसरे लोगों ने कभी गद्दारी नहीं की। और ये लोग कहते हैं कि हम बहुत ही नेक इंसान आदमी हैं, हम किसी से पैसे नहीं लेते। अरे तुम जितने भ्रष्टाचारी हो ना, इतने भ्रष्टाचारी तो कोई नहीं है। मैं भ्रष्टाचार की बात इतनी बता दूं, रमेश मीणा मेरे सामने बैठे तो मैं बताऊं कि यहाँ भ्रष्टाचार लंबा मामला है मेरे भाइयों। मैं इतनी बात तो ये क्या है, और रमेश मीणा जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 15 साल का काला चिट्ठा मेरे पास है। तो सरकार बदलेगी, 100% बदलेगी,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपकी जांच करवाऊंगा और जांच कराने के बाद जो होगा जो देखा जाएगा। रमेश जी, इतनी गुंडागिर्दी अच्छी नहीं लगती आप लोगों ने। आपने एक गरीब जिसकी इज्जत मुझे तो लोग पलकों पे रखते हैं, पलकों पे रखते हैं मैं एमएलए रहूं या नहीं रहूं। रमेश जी, आप करौली में जाइए, मुझे लोग पलकों पे रखते हैं और आपको सिर्फ आपको पद के हिसाब से बात करते हैं। मैं पद पे नहीं रहते हुए भी आज मुझे पलकों पे रखते हैं। मैं उन लोगों को पूरे सपोर्ट रहा, पूरे जिले की बात कर रहा हूं, पूरे जिले में लोग इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी इज्जत सिर्फ आपके पद की इज्जत है, इसके अलावा कोई इज्जत नहीं है। और कोई बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे आमने सामने बैठ के मैं माँ गुमानों पे आऊं और माई आपका घर है और माई बैठ के अपन बात करें कि आप कितने सच्चे हो और सुरेश सच्चा है। माई पता लगे, माँ गुमानों पे बैठेंगे अपन। ये कहना चाह रहा है सुरेश मीणा, आपने जितने गलत काम किए इतना तो आज तक किसी ने नहीं किया मेरे भैया। आप लोगों से कहते हो कि मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, दे तो देनी वोट मत दे। भाई, राजा महाराजा का बेटा है ना रमेश मीणा, बहुत पुराना राजा महाराजा रहे थे ये। अरे अब तो राजा महाराजा भी हाथ जोड़ते हैं प्रजातंत्र में। बगैर प्रजातंत्र तो हमारा तो मुख्यमंत्री है जो जैसे ढोक देते हैं जनता के लिए, जनता को देवता मान के चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री देखा होगा, प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में ढोक देते हैं, हमारे नेता सारे ढोक देते हैं। और रमेश मीणा कहता है मैं किसी का हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कोई हाथ जोड़ सकता हूं का। और यदि आप सहमत हो तो मैं करणपुर आता हूं, करणपुर की देवी पर आप भी बैठना, मैं भी बैठूंगा और माँ बैठ कर चर्चा करेंगे कि आप लोगों आपने कितना किया है। अभी तो ये छोटी मोटी बात बताई है मैंने, बड़ा चिट्ठा बताऊंगा आपको, आपके कर्मों का, आपके कामों का आप समझते ही नहीं हो। 2001 का मामला है, उसके बारे में अधिकारियों से पूछना ये क्या मामला था जब सुरेश मीणा विधानसभा में बेहोश हो गया था। पता है आपको? जानते हो क्या आप? नहीं जानते। सुरेश मीणा के बारे में आप लोगों से बात करना। सुरेश मीणा ने पूरे 5 साल गरीब लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, गरीब उच्च समाज के लोगों के लिए कितना काम किया था ये पूरा राजस्थान जानता है। आपको तो मंत्री बनने पे लोग जानने लगे हैं, लेकिन मंत्री सिर्फ यहाँ सपोर्टरार करौली जानते हैं। सुरेश मीणा को जब शपथ लेने गया था, जब हाथी पर बैठ गया था, पूरे इंडिया में लोग जाने थे, पूरे इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में मुझे दिखाया गया था सुरेश मीणा वो है। लेकिन सुरेश मीणा ने गलत काम कभी नहीं किया, किसी के साथ गुंडागिर्दी नहीं की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। सुरेश मीणा आज भी सभी लोगों के बीच में हाथ जोड़कर रहता है और सबका सम्मान करता है और जनता भी मेरा सम्मान करती है। मैं सभी जो लाइव आए हैं उनको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम राम सा, जय भीम।